आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। ऋषिकेश के पास इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी गंगा में डूबा, सर्च ऑपरेशन जारी। ऋषिकेश के पास टिहरी गढ़वाल जिले में तपोवन इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहां गुरुग्राम का एक व्यक्ति गंगा नहर में डूब गया। उत्तरकाशी जिले के मौरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोग घरों से बाहर की ओर दौड़े। उत्तरकाशी के मौरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2:30 पर भूकंप आया। भूकंप से किसी भी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं होने की खबर है। नशे में धुत ड्राइवर ऋषिकेश की सड़कों पर दौड़ा रहा था। ट्रक क्लीनर भी था मदहोश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने सुबह नाश्ते में पी ली थी शराब। ऋषिकेश की सड़कों पर लहरा रहा था ट्रक, नाम भी नहीं बता पाया। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने की खुदकुशी, गृह कलेश बताई जा रही वजह। पड़ताल में जुटी पुलिस। बनबसा में यूपी के रहने वाले एक युवक ने खुदकुशी कर घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लक्सर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, लूट की 3 घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। लक्सर के चिड़ियापुर के पास पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। गिरफ्तार हुए दोनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अल्टो कार में 8 सवारियां बैठाए देख पुलिस रह गई दंग, मौके पर किया चालान। पुलिस ओवरलोड के खिलाफ अभियान छेड़ी हुई है। इसकी क्रम में नैनीताल और बागेश्वर पुलिस ने कई वाहनों पर कार्रवाई की। शीतकालीन चारधाम यात्रियों को GMVN गेस्ट हाउस में मिलेगी 10% की छूट, ये है मकसद। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा पर जोर। GMVN गेस्ट हाउस के रूम लेने पर मिलेगी 10% की छूट, सीएम धामी ने ली बैठक। उत्तराखंड में मौजूद चारधाम के कपाट नवंबर महीने में शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में धामी सरकार शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है ताकि श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों का दर्शन कर सके। इससे न सिर्फ प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को प्रमोट किया जा सकेगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को भी शीतकाल के दौरान रोजगार मिलेगा। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। केरल के वन मंत्री के साथ 15 सदस्यीय दल पहुंचा कॉर्बेट पार्क। प्रबंधन देख हुए चकित, अपने यहाँ भी शुरू करेंगे ऐसा टूरिज्म। केरल के वन मंत्री AK शशिधरेंद्र समेत विधायकों का दल पहुंचा कॉर्बेट नेशनल पार्क। पर्यटन और वन्यजीवों की सुरक्षा में सामंजस्य देखकर की तारीफ। उत्तराखंड CM आवास, राजभवन समेत कई सरकारी भवनों पर करोड़ों का हाउस टैक्स बकाया। गढ़ी कैंट बोर्ड हुआ लाचार। आम आदमी छोड़िए, सरकार भी भवन कर जमा करने में काफी पीछे है। गढ़ी कैंट बोर्ड का सरकारी भवनों पर करोड़ों रुपया बाकी है। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, बिना बर्फबारी माइनस में पहुंचा तापमान। 3 दिसंबर को छूटेगी कपकप। 4 धामों में माइनस में है न्यूनतम तापमान। 3 दिसंबर को पड़ेगी सबसे ज्यादा ठंड। नवंबर का महीना कल यानी शनिवार को खत्म हो जाएगा। रविवार में से दिसंबर का महीना शुरू हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में इस बार अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि ठंड कड़ाके की पड़ रही है। बिना बर्फबारी के ही तापमान अनेक स्थानों पर माइनस में चला गया। रामनगर में रिसोर्ट में घुसा 15 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के होश हुए फक्ता। हरिद्वार के साधु संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर उठाया मुद्दा। PM मोदी से की शांति सेना भेजने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित हमलों से हरिद्वार का संत समाज भी काफी चिंतित है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित हमले को लेकर भारत में भी साधु संतों ने नाराजगी जताई है। साधु संतों ने बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के महंत कृष्णदास की गिरफ्तारी को भी गलत बताया। संतों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है और जरूरत पड़ने पर शांति सेना भेजने की अपील की है। नौकरी दो, नशा नहीं अभियान से बीजेपी को घेरेगी यूथ कांग्रेस। 4 दिसंबर को सचिवालय कूच का ऐलान। यूथ कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ नौकरी दो, नशा नहीं अभियान चलाने जा रही है। इसको लेकर देहरादून में बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेगी रोडवेज बसें। नियम न मानने पर ड्राइवर कंडक्टर पर होगी कार्रवाई।
अब ड्राइवर कंडक्टर अपनी मर्जी से कहीं भी बसें नहीं रोक सकते। अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रोडवेज की बसें रुकेंगी। राजभवन, सीएम आवास समेत कई सरकारी भवनों पर करोड़ों का कर बार बार नोटिस के बाद भी नहीं कराया जमा। नगर निकायों में स्वीकृत पदों से अलग भर्ती आउटसोर्स संविदाकर्मी हटेंगे, शासन ने मांगी रिपोर्ट। गंगा में नहाने के दौरान डूबा एक व्यक्ति, एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान। ऋषिकेश गंगा में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। एक दिन रह गया, जिला पंचायतों में प्रशासकों का आदेश नहीं हुआ, शासन की इस देरी से बना है असमंजस। तापमान गिरा, लेकिन बर्फबारी के लिए बारिश का इंतजार। अगले 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम का हाल। भले ही बीते कुछ दिनों से सुबह शाम के साथ दिन के तापमान में गिरावट आई हो, लेकिन पर्वतीय जिलों में बर्फबारी के लिए बारिश का इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट आती है और तापमान शून्य होने के बाद ही बर्फबारी होती है। दरअसल अभी तक प्रदेश भर में ऊंचाई वाले इलाकों में सिर्फ एक बार ही बर्फबारी हुई है, जबकि नवंबर की शुरुआत से ही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। इसका असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ता है और सर्द हवाएं सुबह शाम दिन में खूब परेशान करती हैं। लेकिन मानसून की विदाई के बाद बारिश न होने से तापमान बर्फबारी के अनुकूल नहीं हो रहा।